दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैच की पूरी हाइलाइट्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 समाप्त हो गया है। हालांकि जरूर भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, लेकिन अब भारत के पास मौका था फाइनल की हार का बदला लेने का, क्योंकि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। वहीं सीरीज का पहला टी20 मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला गया, जहां इस मैच में भारत अपनी फाइनल की हार का बदला पूरी तरह से लेने के लिए उतरा था। और आपको बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मैच के लिए अगर भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो वो कुछ इस तरह थी: यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आए स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉर्ट। इन दोनों पर ऑस्ट्रेलिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं भारत की पारी का पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जहां शुरू में स्मिथ और शॉर्ट ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और 13 रन जड़ दिए। लेकिन उसके बाद में भारत के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को तेजी से रन नहीं बनाने दिए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज दबाव में आ गए थे। वहीं 15 रन के निजी स्कोर पर स्मिथ को बिश्नोई ने एक जीवन दान दे दिया और कैच छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद 5वें ओवर में बिश्नोई ने एक बेहतरीन शानदार गेंद डालकर मैथ्यू शॉर्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग गया, जहां शॉर्ट ने 11 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेली। जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे जॉश इंग्लिश। इसके बाद इंग्लिश और स्मिथ ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया और पावर प्ले के खत्म होने तक इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को 40 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं पावर प्ले के खत्म होने के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं। खास तौर पर इंग्लिश आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए थे और तेजी से अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक इन्होंने पहुंचाया। वहीं दूसरे छोर पर इंग्लिश को स्मिथ का भी अच्छा साथ मिला। वहीं 8वें ओवर में तो इंग्लिश ने प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर पूरी तरह से काउंटर अटैक कर दिया और इस ओवर में इंग्लिश ने कृष्णा को 3 चौके और एक छक्का जड़कर ओवर से 19 रन बटोर लिए। हालांकि स्मिथ जरूर धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे और आसानी से बाउंड्रीज नहीं बटोर पा रहे थे, लेकिन इंग्लिश तो आज अलग ही मूड में थे और स्पिन और फास्ट दोनों को ही बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे। जहां देखते देखते स्मिथ और इंग्लिश ने अपनी टीम के लिए 10 ओवर में 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली और अब जॉश इंग्लिश भी तेजी से अपनी हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे। जहां 10 ओवर खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 83 रनों तक पहुंच गया, लेकिन 10 ओवर खत्म होने के बाद जॉश इंग्लिश ने अपने गियर पूरी तरह बदल दिए और अटैकिंग बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर से स्मिथ लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। जिसके बाद 12वें ओवर में जॉश इंग्लिश ने रवि बिश्नोई को एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी 50 पूरी कर ली और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हर एक ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज तो निकाल ही रहे थे, जिसके चलते दबाव भी पूरी तरह भारत पर आ गया था। वहीं 15वें ओवर में जॉश इंग्लिश ने रवि बिश्नोई के ऊपर पूरी तरह काउंटर अटैक कर दिया। इस ओवर में 3 छक्के जड़कर उन्होंने स्मिथ के साथ 100 रनों की साझेदारी पूरी कर ली और उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। वहीं अब इंग्लिश भी अपने शतक की ओर अग्रसर हो रहे थे। जिसके बाद 16वें ओवर में स्मिथ ने अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद में स्मिथ कुछ ज्यादा नहीं कर पाए और रन आउट होकर पवेलियन लौट गए, जहां स्मिथ ने 52 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे मार्कस स्टोनीज, लेकिन 17वें ओवर में जॉश इंग्लिश ने अपना शतक पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ 47 गेंदों पर। इसके बाद अगले ही ओवर में इंग्लिश बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उन्होंने 110 रन बनाए और उनको प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे टिम डेविड, जहां डेविड ने आते ही बड़े बड़े शॉट्स खेले और भारत के गेंदबाजों पर अटैक कर दिया। जहां डेविड ने 19 ओवर में छक्का जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन अंतिम ओवर में मुकेश कुमार ने लाजवाब गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 208 रन बना पाई। जहां तुम्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम डेविड ने 19 और स्टोनीस ने 5 बनाए। वहीं भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई को एक एक विकेट मिला। दोस्तों भारत के सामने जीत के लिए अब 209 रनों का विशाल लक्ष्य है, जो कि मुमकिन तो था क्योंकि पिच बैटिंग फ्रेंडली थी। जिसके बाद भारत की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई, जहां भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए पारी की शुरुआत करने ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करने आए। जहां इन दोनों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर भारत को यह मैच जीतना था तो इन दोनों को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जरूरत थी और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत भी कुछ ताबड़तोड़ तरीके से की। जी हां दोस्तों, जायसवाल ने आते ही अटैकिंग बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पहली 4 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ रन आउट हो गए और इस तरह से भारत को पहला झटका लग गया, जहां गायकवाड़ बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन, लेकिन जेसन बेंडॉफ ने दूसरा ओवर मेडन डालकर भारत पर दबाव बनाया। जिसके बाद जरूर तीसरे ओवर में जायसवाल ने अटैकिंग इंटेंट दिखाया,
जहां तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, उनको मैची शॉट में आउट किया। जहां आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 8 गेंदों पर 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके बाद में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। और अब सूर्य और किशन पर भारत की पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन दूसरे छोर से बेंड्रॉफ लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। फिर 5वां ओवर लेकर आए सीन एबट और उस ओवर में सूर्य और किशन ने एबट के ऊपर पूरी तरह से काउंटर अटैक कर दिया। जहां इस ओवर में किशन ने एक छक्का लगाया तो वहीं सूर्य ने एक छक्का और एक चौका लगाया और इस तरह से इस ओवर में दोनों ने 20 रन बटोर लिए थे और भारत को 50 रनों के पार पहुंचाया। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में सूर्य ने 2 और चौके जड़कर भारत को 6 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं अब किशन और सूर्य की ये साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक दिख रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे, जिसके चलते दबाव अब पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया पर था। वहीं ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और ताबड़तोड़ अंदाज में इन्होंने अपनी बल्लेबाजी को कंटिन्यू रखा। जहां 8वें ओवर में दोनों ने भारत के लिए 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद 9वें ओवर में किशन ने तनवीर सांगा के ऊपर अटैक कर दिया और इस ओवर में किशन ने एक छक्का और 2 चौके जड़कर ओवर से कुल 19 रन बटोर लिए। जिसके बाद 10वें ओवर में इन दोनों ने भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और इस तरह भारत ने 10 ओवर का खेल खत्म होने तक 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए। वहीं 10 ओवर के बाद भी दोनों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी, जहां दोनों ही बल्लेबाज अपनी 50 की ओर बढ़ रहे थे। तो वहीं 12वें ओवर में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसके चलते दबाव अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर आ गया था। तो वहीं 13वें ओवर में ईशान किशन ने अपनी 50 भी पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद किशन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सांगा का शिकार बन गए। जहां आपको बता दें कि ईशान किशन ने भारत के लिए 39 गेंदों पर 58 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए भारत के एक और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और अब भारत को अंतिम 7 ओवर में जीतने के लिए 74 रनों की जरूरत थी। लेकिन 14वें ओवर में सूर्य ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी एक और 50 पूरी कर ली, जिसके बाद 15वें ओवर में भारत का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सांगा का शिकार बन गए और 10 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह। रिंकू ने आते ही अपने तेवर जाहिर कर दिए और 16वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। वहीं अब सूर्य भी काफी खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धो रहे थे। 17वें ओवर में सूर्य ने नेथन एलिस को 2 चौके और एक छक्का लगाया और इस ओवर से सूर्य ने 18 रन निकालकर मैच को भारत की झोली में डाल दिया था। अब भारत को 18 गेंदों पर सिर्फ 20 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद 18वें ओवर में बेंड्रॉफ ने सूर्य कुमार यादव को आउट करके भारत को बड़ा झटका दे दिया और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को मैच में ला दिया। इसके बाद फिर अक्षर और रिंकू ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और भारत को धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ाया। वहीं अंतिम ओवर में भारत को 6 रनों की जरूरत थी, जहां पहली गेंद पर रिंकू ने चौका जड़कर भारत की जीत तय कर दी। लेकिन उसके बाद लगातार भारत ने 2 विकेट अक्षर और रवि बिश्नोई के रूप में गंवा दिए। तो वहीं 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने भी रन आउट होकर भारत को निराश कर दिया और अब अंतिम गेंद पर भारत को 1 रन चाहिए था और स्ट्राइक पर थे रिंकू। फिर लास्ट गेंद पर रिंकू ने छक्का लगाकर भारत को 2 विकेट से जीत दिला दी और इस तरह भारत ने यह मैच जीतकर इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है, जहां भारत के लिए रिंकू ने 28 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की जीत का हीरो कौन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।